दोस्तों, आज की सेक्शन की शुरुआत करते हैं नए टेस्ट के साथ में। पिछले हमारे पूरे हो चुके हैं सीरीज 100 क्वेश्चनों की, और आज आपके लिए नेक्स्ट नई सीरीज आई है टेस्ट के लिए। तो आपका सभी का जो है एसटीडी कोचिंग में पुनः स्वागत है। और इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आइटम में फाइबर होता है। भाई, कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें फाइबर होता है? तो किस में होता है? दूध में होता है, अंडे में होता है, मछली में होता है, स्टील कॉर्न में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बिल्कुल राइट आंसर है। नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 के लिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तृतीयक रोकथाम के रूप में ज्ञात रोकथाम के स्तर की विशेषता है। कौन सी रोकथाम के स्तर की विशेषता है? आवास आधा में से कौन सा सही है, ये आपको पहचानना है। तो बहुत अच्छे आंसर आ गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिम्ब ग्रंथि नैदांतिक रोग होने के बाद रोग की प्रगति और अतिरिक्त जटिलताओं की रोकथाम करना ही हमारा कहलाता है। ठीक है समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, थोड़ी स्वास्थ्य सही नहीं है, इस चक्कर में आज आवाज़ में भी तो आपको परिवर्तन लग रहा होगा और थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा। तो नई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खेल में शरीर की मुद्रा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो कौन सी भाई ऐसी शरीर मुद्रा है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है? आवाज सादा में से कौन सा सही है, ये आपको पहचानना है। गुड, बहुत अच्छे लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों के साथ मैं भी चलता हूँ। द ऑप्शन बिल्कुल सही है। जानबूझकर एक विशेष पाठ्यक्रम में दूसरों से बात करने की क्षमता, ये हमारा सबसे थोड़ा अलग लग गया। यहाँ पे गिरने एवं लगने की चोट, भाई गिरने एवं लगने की चोट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर है 4 में कहा गया है एक प्रकृति नेता और खेल और शारीरिक शिक्षा गतिविधि में सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छे आपके ऑप्शन आ रहे हैं 4 के। तो 4 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो है हमारा कौन सा? सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सा ऑप्शन की ओर चलेंगे। एक समूह को एक विशेष लक्ष्य के तरीके से प्रभावित करने की क्षमता एक गैर विधेयकधीन सहयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है? भाई, कौन सा ऐसा है जो लौह का अच्छा स्रोत है, ये हमें बताना है। तो इसका वो जो सही आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, चुकंदर। सा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा DRB ACH के अर्थ में बार में गलत है? तो कौन सा भाई गलत है, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, निदान के लिए डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, किस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम होता है? भाई, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कैल्शियम होता है? तो बिल्कुल इसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, सबका बिल्कुल सही जाने वाला है। और इसका जो सही आंसर है वो हमारा है दूध। किस में होता है? दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण है? तो कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण है, ये हमें बताना है 8वें क्वेश्चन में। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल हम जाएंगे आपके साथ द ऑप्शन के साथ। द में कहा गया है कि अपने शरीर के बारे में बात करना, खुद को साफ करना, यही हमारी सबसे बड़ी जो है पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, और 9 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन सा आयोग नहीं है? भाई, अब हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय समिति का कौन सा आयोग नहीं है। भाई बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन 7 द ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। द तो सही है। हम भी आप लोगों के साथ में जाएंगे। द टीम चयन आयोग, भाई टीम चयन आयोग ही हमारा
ये आयोग नहीं है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय समिति का ओलंपिक कौन सा आयोग नहीं है? तो देखो महिला आयोग भी है, एथलीट आयोग भी है और आधार आयोग भी है, लेकिन टीम चयन आयोग नहीं है भाई। टीम का चयन हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है प्लायोमेट्रिक व्यायाम के प्रकार कौन कौन से नहीं हैं भाई? कौन से नहीं है ये हमें बताना है। तो प्लायोमेट्रिक व्यायाम होते क्या है ये तो आपको पता ही है कि शरीर की क्षमता को नापने के लिए होता है। बॉडी जैसे बॉडी इंडेक्स होता है हमारा, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है एबिलिटी टेस्ट है। तो इस टेस्ट में कौन सा हमारा नहीं है ये हमें बताना है। इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? देखिए दौड़ लगाना नहीं आता है क्या? शॉर्ट बॉलिंग नहीं आता है क्या? गहराई कूद नहीं आता है क्या? एक जगह पर कूदना। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट बाउंडिंग भी होता है भाई। शॉर्ट बाउंडिंग होती है उसे हमें कूदना होता है। एक जगह पर खड़े होकर भी कूदते रहते हैं, प्लायोमेट्री का ही उदाहरण है। गहराई में भी कूद सकते हैं ये भी है, लेकिन हमारा क्या है भाई इसमें हम जो है दौड़ नहीं सकते। प्लायोमेट्रिक में केवल हम दूर जो है कूद सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन है अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा भी है? अंग्रेजी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भाषा हो? तो बताइए, जर्मनी है, चीन है, स्पेन है, फ्रेंच है, कौन सी आवाज सादा में से कौन सा? बहुत अच्छे ऑप्शन आते हुए बिल्कुल फ्रेंच ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा एक अंतर्निहित खेल प्रतिभा कारक नहीं है भाई? कौन सा एक अंतर्निहित खेल प्रतिभा कारक नहीं है ये हमें बताना है। आवाज सादा में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही है बहुत अच्छा ऑप्शन है शरीर का वजन, बिल्कुल नहीं है भाई। क्वेश्चन मैं भी आपके ही साथ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अंतर्निहित खेल प्रतिभा कारक नहीं है ये हमें बताना है। तो खेल का वजन कोई उसके लिए नहीं रखता है मायने। शरीर की लंबाई हो, मांसपेशी रचना हो और प्रतिबिंब हो, यही हमारी ज़्यादा जो है मांस लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 में कहा गया है कौन से खेल का आयोजन खेलों का आयोजन 580 ईसा पूर्व में ओलंपियाड किसमें? ओलंपियाड के दूसरे एवं चौथे वर्षों में प्रत्येक 2 वर्ष में किए जाते हैं भाई। कौन से ऐसे खेल हैं जो ओलंपियाड में दूसरे और तीसरे वर्ष में किए जाते हों भाई? चौथे वर्ष में 2 वर्षों में किए जाते हो भाई, दूसरे या चौथे वर्ष में प्रत्येक 2 वर्षों में किए जाते हो। तो वो खेल कौन से? तो वो खेल है भाई स्थिमिनियन। कौन से भाई? स्थिमिनियन है खेल, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 में कहा गया है कि कंकाल की विकृति जो खराब मुद्रा की ओर ले जाती है भाई। कौन सी ऐसी कंकाल की विकृति है जो हमें खराब मुद्रा की ओर ले जाती है? सामान्यतया पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आवाज सादा में से किस में पाई जाती है भाई? रीढ़ पैर और पैर में पाई जाती है, गर्दन पीठ और सोहनी में पाई जाती है, घुटने कोहनी और टखनों में पाई जाती है, कंधे हाथ और हाथों में पाई जाती है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल आपके ऑप्शन आते हुए बिल्कुल सही है, आपके साथ ही चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 15 का कहा गया है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? देखिए जिस किसी को भी अगर अपने स्किल टेस्ट करना है कि मैंने कितना पढ़ लिया है, कितना अभी मुझे पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चैनल पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं और ये बिल्कुल फ्री होते हैं। आप जब चाहें तब इन्हें लगा सकते हैं और अपने आप को परख सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें मॉक टेस्ट भी लगाना ज़रूरी था। इससे हम क्या करते हैं कि हम जान लेते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो यदि आपको हमारे साथ मॉक टेस्ट लगाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 का हो गया। 15 मैंने पढ़ गया कि 34वां ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा भाई? अभी हुआ था 33वां, अब होगा 34वां। तो 34वां कहाँ होने वाला है? तो भाई दोबारा से लॉस एंजल्स में होने वाला है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपके। सा आंसर बिल्कुल सही है। जो भी हमारा साथी है, नया साथी, अगर वो हमसे जुड़ना चाह रहा है तो आप डेली जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं हमारे साथ रहकर और अपने आप को परख सकते हैं। तो इसके लिए आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमारे और भी जो दोस्त हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो जितना हो सके उतना ही हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। निम्न धीमा सीखने वाले शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त है भाई। जो शिक्षार्थी धीमे सीखता है उसके लिए क्या वही उपयुक्त हो सकता है? आवाज आधा में से
कौन सा सही हो सकता है? रचनात्मक खेल भाई नहीं हो सकते, रचनात्मक तो अपने आप ही करना होता है। देखिए रट्टे द्वारा सीखना, भाई रट्टे द्वारा सीखना, भूमिका निभाना, भाई किसी की अगर भूमिका निभा रहे तो उसमें तो हमें जल्दी याद होगा, लेकिन रटने से भाई हमें नहीं लगता कि हमें जल्दी याद होगा। तो बिल्कुल सही है, बा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, राइट आंसर है बा, बिल्कुल सही है। रट्टे द्वारा नहीं सीख सकते भाई, अगर हम रट्टे मारेंगे तो हम नहीं सीख सकते, रटे द्वारा बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपको सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी आप रटे ना किसी भी क्वेश्चन को, केवल उस क्वेश्चन को समझें और समझने का प्रयास करें, और हमारे साथ अपने ने जो भी पढ़ा है उसके लिए आप बिल्कुल जो है उसे तत्पर टेस्ट पर रहें, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लें। हार्डवेयर स्टेप मापने के लिए एक परीक्षण है भाई, कौन सा ऐसा हार्डवेयर स्टेप है जिसको नापने के लिए परीक्षण करते हैं, तो किसके लिए भी करते हैं? तो यहाँ से तो हार्डवेयर से ही पता लग रहा है कि हृदय वाहिनी, तो बिल्कुल सही आंसर है, सा आंसर बिल्कुल सही है। हृदय वाहिनी तंत्र मजबूती मापने के लिए हार्डवेयर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रशिक्षण भार ना हो तो बहुत कम है और ना ही किसी एथलीट की क्षमता से अधिक हो तो इसे कहा जाता है भाई, क्या कहा जाएगा 18 में, ये हमें बताना है। तो आवा सादा में से क्या कहेगा? शिक्षा भार कहा जाएगा, स्तंभ भार कहा जाएगा, सामान्य भार कहा जाएगा, अधिकतम भार कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही है, शिक्षा भार कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 की ओर बढ़ते हुए, जब एक मांसपेशी की सममित रूप से अनुबंधित किया जाता है, जब एक मांसपेशी की सममित रूप से अनुबंधित किया जाता है तो क्या होता है भाई, ये हमें बताना। आवा सादा में से कौन सा सही है? ये फूल जाता है, इसका आकार छोटा हो जाता है, ये लंबाई बदलता है, नेक्स्ट है कि इसकी लंबाई नहीं बदलती। देखिए जब एक मांसपेशी की सममित रूप से अनुबंधित किया जाता तो देखिए उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती, यानी दा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के दौरान लोड अनुकूलन कब शुरू होता है? तो खेल प्रशिक्षण के दौरान लोड अनुकूलन कब शुरू होता है? 20 का आवास आधा में से कौन सा सही है? तो बिल्कुल सही है कि खेल जो होता है लोड अनुकूलन होता है, वो अनुकूलन तब होगा जब केवल थकान कुछ सीमा पर पार कर सके जाए, तभी हमारा होगा, उससे पहले नहीं होगा। 31 का बिल्कुल देखते हैं, वो 21 का देखते हैं। इसके बाद 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 21 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब आइसोटोनिक व्यायाम प्रतिरोध के खिलाफ किया जाता है, भाई प्रतिरोध के खिलाफ किया जाता है आइसोटोनिक व्यायाम, तो क्या होता है? तो लोड रहता है, किस पे रहता है? स्थिर रहता है, दोलन रहता है, स्थिर रहता है, फिर परिवर्तनशील रहता है। तो इसका बिल्कुल सही है भाई, जब हम किसी के प्रतिरोध के बराबर अगर हम उस पर आइसोटोनिक करेंगे तो भाई हमारा तो भाई जो लोड होगा वो परिवर्तित रहेगा ना, कभी ज़्यादा कभी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी की सही मात्रा वाले आहार को कहा जाता है? तो ये तो किसी का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। पोषण, खाद्य पिरामिड, संपूर्ण आहार, संतुलित आहार, तो भैया जिसमें सब चीज़ पाई जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, द आंसर बिल्कुल सही, संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23 में कहा गया लॉर्डियोसिस की आकृति की विषमता की विशेषता है भाई, कौन सी ऐसी लॉर्डियोसिस की विषमता की विशेषता है भाई? तो पहला आवास आधा में से कौन सा? गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में लॉर्डियोसिस होता है, रीढ़ की वक्र में होता है, कंधे और पीठ पर होता है, छाती का बोनी पिंजरा होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे लॉर्डियोसिस ना तो बोनी पिंजरा होता है, ना कंधे पे होता है, ना रीढ़ के वक्र में होता है, तो होता कहाँ भाई? बचा क्या? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, गर्दन और पीठ के निचले सिरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में क्या कहा गया देखते हैं, थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं जिससे कि और थोड़ा स्पष्ट हो जाए। देखिए अगर ये तो किसी को इंग्लिश में भी हमारे साथ जुड़ना है तो इधर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट आर द टू एक्सप्लेन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, भाई कौन सी ऐसी दो गैर संचारी उदाहरण हमें बताने, भाई दो कोई गैर संचारी उदाहरण बताने हैं। आवा सादा में से कौन सा? फ्लू, मोटापा, कैंसर, उच्च रक्तचाप, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे अस्थमा, मिलिंजस, गले में खसरा, ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो देखिए
इनमें क्या बताना, गैर संचारी बताना। कैसे बताना है हमें, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी डिजीज बतानी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारी कौन सी है, देखो तो हमारी कौन सी है, कैंसर और उच्च रक्तचाप, ये हमारी बिल्कुल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं विदाउट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संचार बीमारी की रोकथाम में निम्नलिखित शामिल है। भाई कौन सा संचार बीमारी की रोकथाम में शामिल है, तो कौन सा बिल्कुल सही है, तो जो हमारे लिए बीमारी जो है रोकथाम में शामिल है, तो कौन सा ऐसा है जो जिससे हमारी बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। आवास आदा में से संचरण के चैनल को अवरुद्ध करना, बिल्कुल ये तो हमारे लिए नहीं हो सकता है भाई, इसके लिए सहायक नहीं है। और स्वास्थ्य संवर्धन, ये भी हमारा सहायक नहीं है इसके लिए। संक्रमण के स्रोत, जलाशय का नियंत्रण, भाई इनका हम सब करेंगे तो हम तो इसे बेचेंगे ना, बीमार थोड़ा होंगे। तो इसका जो सही आंसर भाई बिल्कुल फास्ट फूड खाना, जितना फास्ट फूड खाएंगे उतना ही हम अपनी बीमारी को लाएंगे। नेक्स्ट है 26, और 26 में क्या कहा गया है देखते हैं। 26 की ओर चलते हैं। 26 में कहा गया है कि फूड गाइड के अनुसार पिरामिड फैट ऑयल और मिठाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई किस में किया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही है किफ़ायत से। किससे किया जाता है, किफ़ायत से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सरकारी खेल और टीम के खेल मुख्य रूप से छात्रों को सकारात्मक लक्षणों और मूल्यों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो छात्र को अवसर देते हैं। भाई किसके लिए अवसर देते हैं हमें बताना। 27 का बिल्कुल सही आंसर आने जा रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल सही है। बा आंसर बिल्कुल हम चलेंगे आप लोगों के साथ में, बा आंसर बिल्कुल सही है। दृढ़ संकल्प, निष्ठा, आत्मनियंत्रण और नागरिकता जैसे चरित्र निर्माण कौशल का निरीक्षण करना और अभ्यास करना ही हमारा प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28, और 28 की ओर चलते हुए 28 में देखते हैं क्या कहा हमसे। प्राथमिक चिकित्सा मतलब क्या है, भाई प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। आवासादा में से कौन सा सही है, तो रोग का निदान करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना, आपातकालीन सहायता आने से पहले ही कई तत्काल देखभाल सहायता करना। बहुत बढ़िया है, जो भी आपातकालीन अगर कोई डॉक्टर आता है उससे आने से पहले अगर हम उसकी सहायता करते तो वही हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर है 29 में कहा गया है हमसे, क्या कहा गया कि आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। भाई कौन से ऐसे आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें बताने हैं। तो 29 में कौन सा सही होगा, तो आवासा, देखिए मैं आपको यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के महत्वपूर्ण घटक, उच्च ऊर्जा, पोषण, जो विकास को बढ़ावा देते हैं, ये वाले ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, सा ऊपर आपने पढ़ लिए हैं, अब आपको केवल आंसर देना है। सा में दिया प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक लेकिन शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है ये, या फिर स्वाभाविक रूप से होने वाले पदार्थ को संक्रमण से लड़ने में काम आते हैं। तो भाई कौन सा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल साफ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आते हुए मन बिल्कुल खुश हो जाता है जब आप ऐसे आंसर देते हैं कि लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30 में कहा गया है एपोस यानी इंग्लैंड, एपोसग यानी इंग्लैंड किस जगह से जुड़ा है। भाई तो किस जगह से जुड़ा है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे हम कह सकते हैं घोड़ों की दौड़ से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, घोड़ों की दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 31, और 31 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह नाम बताइए जो पाश्विक शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। भाई कौन सा ऐसा है जो पाश्विक शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। आवास आधा में से कौन सा सही है, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर आता हुआ सा बिल्कुल सही आंसर है, पावर लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32, पोस्टरल डिफेंसेंस योगदान कारकों को छोड़कर कर रहे हैं। कौन सा भाई कर रहे हैं, छोड़कर कर रहे हैं, कौन सा। आवास आधा में से कौन सा सही आंसर है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का शारीरिक फिटनेस। कौन सा है, बिल्कुल शारीरिक फिटनेस हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 33 में क्या कहा गया है कि
निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं सिवाय इसके, किसके भाई जो है पोषक तत्व नहीं है एक के, और किसके नहीं होगा भाई, तो बताइए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन प्लाज्मा ब्लड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक साधारण स्ट्रेचिंग प्रोग्राम सबसे अच्छे उपकरण में से एक है भाई, कौन सा है? आवास आदा में से कौन सा है? जितना संभव अपने को लचा के रखना ही हमारा सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और 35 में कहा गया है, यदि कोई छात्र आपसे रूखा है जो शिक्षक के रूप में आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? भाई कोई छात्र है आपसे रूठ गया है तो आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे उसे मनाने के लिए, या उसे आप समझा नहीं पा रहे हैं? तो बहुत अच्छा, कक्षा के नियमों की छात्रा को याद दिलाएंगे, उसके कक्षा के नियमों को छात्रा को याद दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में कहा गया, जहां तक मानव प्रदर्शन में वृद्धि का संबंध है, व्यक्तित्व जेम मोटर गुण जो ढूंढे जाते हैं वो हैं भाई, तो वो कौन से, ये हमें बताना है। आवास आदा में से बिल्कुल आप लोगों के आंसर आते हैं, बहुत बढ़िया, आप ही लोगों के साथ चलूँगा। दा बिल्कुल सही आंसर है। मांसपेशी की गति और शक्ति दोनों बिल्कुल 37 नंबर क्वेश्चन में आए हैं कि जलने के मामले में आपको चाहिए क्या? चाहिए भाई, जल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। बिल्कुल दोस्तों, आज थोड़ा सर्दी है, इस चक्कर में आवाज़ भी थोड़ी अलग है और डिस्टर्ब भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को द ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है भाई लोगों के, द ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठंडे पानी का बड़ी मात्रा के साथ फ्लक्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। और 38 में कहा गया है कि नियंत्रण स्पीडन में CPR या CP10 निम्नलिखित किया जाता है, तो कौन सा भाई किया जाता है? बिल्कुल सही है, प्रति मिनट 100 बार की सीने की स्पंदन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 में कहा गया है कि मलेरिया द्वारा फैलता है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है ये बताना है, तो बिल्कुल सही आंसर है, मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में कहा गया है कि 2012 खेलों तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष पदक विजेता कौन था? भाई कौन था ये हमें बताना, शीर्ष पदक विजेता 2012 में, तो बिल्कुल मैचेस फिलिपींस ही था। आप बिल्कुल सही आंसर है। 41 का क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य समूह जो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन सा है भाई? आवास आदा में से ब्रेड, अनाज बिल्कुल सबसे अच्छा स्रोत है। 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 42 में देखेंगे कि भारतीय नामर पिचर्ड जिन्होंने 1900 ओलंपिक में किस स्पर्धा में सिल्वर गोल्ड जीता था भाई, तो कौन सी ऐसी स्पर्धा थी जिन्होंने सिल्वर गोल्ड जीता था? तो वो बाधा में उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 43 में कहा गया किस वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम का नाम रखा गया? भाई किस वर्ष भाई कॉमनवेल्थ गेम कहा गया? तो ये कहा गया 1978 में, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों के भी सही आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की स्थापना हुई? तो किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की स्थापना हुई? तो 1961 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 45 में कहा गया युद्ध के समय में और शांतिपूर्ण ओलंपिक खेल के दौरान जिन्हें ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल अवधारणा का प्रतिनिधित्व किया था वो भाई कौन थे? 45 का बिल्कुल आवास आधा में से कौन है भाई? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, परहेजाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 6 पुरुषों में सिंक्रोनाइज तैराकी में कितने इवेंट्स शामिल होते हैं भाई? तो कितने इवेंट्स शामिल होते हैं भाई? 0 इवेंट्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 47 2021 ओलंपिक में पुरुषों के लिए मुक्केबाजी भार कितने होंगे भाई? वर्ग कितने होंगे? तो ये हमें बताना है कितने वर्ग होंगे भाई। ये तो हमारे हो चुके हैं, अब हम वीडियो बना रहे तो ये आगे की है, तो इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है कितने हुए थे भाई? 8 होंगे। कितने होंगे भाई? 8 वर्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 48 में कहा गया है कि प्रधानाचार्य 40 थोड़ा सही कर लेना। 48 में कहा गया है कि एक प्रधानाचार्य के रूप में आप औसत से
निचले छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो कैसा व्यवहार करेंगे आवासादा में से भाई कौन सा है, उदारता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में कहा गया कि सामान्य तौर पर खेल प्रशिक्षण को माना जाता है, भाई खेल प्रशिक्षण को क्या माना जाता है, तो शिक्षा प्रसंग माना जाता है। नेक्स्ट ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50, थोड़ा विराट कर लेना है जिससे कि हमें बताने में आसानी हो। तो यहाँ से 50 में कहा गया है कि हमारे शरीर को विटामिन व खनिज की आवश्यकता होती है, क्यों, तो किस लिए हमारे शरीर को खनिज और विटामिन की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल साफ ऑप्शन आप लोगों का। तो इसी के साथ में आज एचडी कोचिंग का सिलेबस समाप्त हुआ और अगली वीडियो आपके लिए फिर से मिलेगी। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके।